मैं एक्चुअली सबसे पहले तो आज ये देख रहा था कि वो जो फिल्म है कपिल शर्मा की जो डिज़ास्टर फिल्म आई है ना, उसका वर्डिक्ट आया क्या देख रहा था, ताकि उसके बारे में मतलब ज़रूरत नहीं है कलेक्शन देने की। पर नहीं, अभी तक नहीं आया है, तो मतलब 2-3 दिन उसको रोस्ट करना बनता भी है। तो चलो, अब देखो कल कितना कलेक्शन किया है उस पर बात करूँगा मैं। बाकी फिल्मों पे भी आएगा अपडेट, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दादी की शादी मूवी ने 40 करोड़ का बजट है और 4 दिन में कितना किया भाई साहब, 3.95 करोड़। वाओ, और अ कलेक्शन मैन, ज़बरदस्त। तो आज कितना होगा वो भी बात करेंगे। आज 99 का टिकट देने वाले हैं भाई। इनको लगता है कि 99 का टिकट दे के सब लोग आएंगे इनकी फिल्मों को। घंटा आएगा यार, कोई कुछ नहीं होने वाला इस फिल्म को। 1000 बार बोला है कि कपिल शर्मा अपनी इज्जत ख़त्म कर चुका है ये बेवजह एक्टिंग करके। सारी फिल्में इस आदमी ने लाइफ में डिज़ास्टर दी है। 4 दिन में आपका कलेक्शन 3.95 करोड़। आज 50, कल 50 लाख आया, आज 99 रुपीज़ का टिकट है। इसलिए मैं इनकी तसल्ली के लिए 10-12 लाख बढ़ा देता हूँ। चलो 15 लाख कर देता हूँ, तो 15 लाख भी बढ़ जाता है, सॉरी मतलब 65 लाख हो जाता है। फिर भी ये फिल्म 4.6 करोड़ 5 दिनों में जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं। मैं पहले भी बोला, वो लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा हुआ तो 8-9 करोड़ तक ये जाएगी। डबल डिजिट इसके लिए भाई साहब मुश्किल है। वो ग्रॉस का पोस्टर आया था, वो मुझे मत बताओ भाई, 5 करोड़ का तो पोस्टर आया था, वो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस था भाई। वो और ज़्यादा बेइज्जती वाला काम है। फिर मैं तो फिर भी नेट में बता के इसकी इज्जत बचा रहा हूँ। तो 40 करोड़ का बजट है, लाइफ टाइम 10 करोड़ भी नामुमकिन है जाना। 8-9 करोड़ तक का मैं गारंटी दे सकता हूँ, आज का मैंने बता दिया। कृष्णा अवतारम मूवी का ऑफिशियल बजट है भाई 80 करोड़, और इस फिल्म का भी हाल उतना कोई ख़ास है नहीं। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ये फिल्म भी बहुत बुरी तरीके से फंसी है। और इसने तो कल भाई कल फिर भी 1.35 करोड़ किया। मैंने बोला था ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ भी जा सकती है, क्योंकि ऑक्यूपेंसी अच्छी थी। आज भी मैं इसका 1.5 करोड़ प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। अगर 1.5 करोड़ जाती है तो 10.5 करोड़ ये 6 दिन में जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली जो बजट है वो बहुत हाई है। आपका 6 दिन में सिर्फ 10.5 करोड़ के आसपास आप जा रहे हो, आपका बजट 80 करोड़। इस फिल्म का बजट 30-40 करोड़ भी होता तो ये लाइफ टाइम 20 करोड़ नेट में नहीं जाने वाली थी। और शायद 20 करोड़ नेट में जाने के लिए मुश्किल है यार, शायद जाए भी 22। देखो भाई, मुझे 20 करोड़ नेट भी नहीं लगता है, पर मे भी चलो जाए भी शायद। लेकिन अगले वीक में वो जो डबल ढोल की आयुष्मान खुराना की मूवी आएगी, जो वो भी डिज़ास्टर होगी, लेकिन शोज़ तो लेके जाएगी। आखिरी सवाल मूवी भी आ रही है संजय दत्त की, वो भी शोज़ लेके जाएगी। तो शोज़ लेके जाएगी तो रहेगा क्या इसके पास शोज़? और ऑलरेडी बहुत शोज़ चल रहे हैं। भूत बंगला है, राजा शिवाजी है, उनकी अच्छे कलेक्शंस आ रहे, तो इसको क्यों रखेंगे लोग थिएटर्स में? तो एक एक दो शोज़ रहेंगे आगे। तो भाई ये 10 करोड़ तो ठीक है, अगले 5-6 करोड़ भी आना नामुमकिन है। तो कृष्णा अवतारा मूवी भी जिस तरीके से बनाई गई है, जिस डायरेक्टर ने बनाई है, उस वजह से ये मूवी भी फंसी है। और लोगों को समझ आ गया है कि कुछ लालो वगैरह से कंपैरिजन है ही नहीं इस फिल्म का। तो ये मूवी भी ऑलमोस्ट ख़त्म पकड़ के चलिए। राजा शिवाजी मूवी कल इसने देखो, ये जो लास्ट के 2-4 दिन में इसने जो कुछ किया है, ये इस बात का तय है कि ये फिल्म कम से कम हिट जाएगी। और ये मेरा पहले दूसरे दिन का ही प्रेडिक्शन यही था कि जो लोग बेवजह ही हाइप करवा रहे बहुत ज़्यादा कुछ करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये फिल्म कम से कम हिट का वर्डिक्ट लेके जाएगी, जो हुआ। ऑब्वियसली ये होने ही वाला था, मतलब हुआ, मतलब हो जाएगा अगले 2-4 दिन में। अब ये इट्स लाइक फॉर्मेलिटी बाकी है सिर्फ। अपने बजट से तो 30-31 करोड़ तो, या फिर 20-25 करोड़ तो नेट में ज़्यादा कमा लेगी। लेकिन ये पूरा क्रेडिट जाता है मराठी ऑडियंस को। हिंदी ऑडियंस ने भाई ना के बराबर ही सपोर्ट किया है बोलूँगा मैं। मतलब ठीक है किया है, बट बहुत कम। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि इसकी जो मेन लैंग्वेज थी, एक रीजनल फिल्म पहले थी और बाद में हिंदी डब आप कह सकते हो, या फिर ऐसा इन लोगों ने दिखाया। इससे अच्छे इक्वल स्क्रीन्स दे देते, पर एक्चुअली उससे ये भी प्रॉब्लम हो सकती थी कि मराठी कलेक्शंस फिर कम आ जाते। और मैं एक बात देखा हूँ इस फिल्म की, कि कलेक्शंस मराठी में बहुत ज़बरदस्त आए हैं, जिस वजह से इस फिल्म का आप पॉजिटिविटी देख पा रहे हो। सैकनिल्क ने 2.4 करोड़ दिखाया था कल का,
मेरे पास जो अपडेट है ट्विटर का वो 2.6 करोड़ नेट है। आज 3 करोड़ प्लस जाएगी, कुछ जगह पे शायद 99 रुपीज़ के टिकट भी हो सकते हैं। ओके, तो प्रोड्यूसर और ये जो फिगर है उसमें फ़र्क है। आज जो भी पोस्टर आया, कल आया था, उसमें आप मान के चलिए कल का जो पोस्टर आया था उसमें आप 2.6 करोड़ ऐड कर लीजिए, प्लस आज के 3 करोड़, अगर आपका आज का कलेक्शन चाहिए होगा तो। ओके, अब आते हैं भूत बंगला पे। और ये फिल्म थोड़ी सी कल उतर गई है, लेकिन अब उतर के कोई फ़ायदा है नहीं। उतर भी गई है तो भी भूत बंगला ऑलरेडी हिट हो चुकी है, सुपर हिट भी बोल सकते हो आप इसको। तो ये फिल्म तो भाई कम से कम ये फिल्म पहले से ही सेफ़ है, तो इसको कितना करना चाहिए वो कोई बात नहीं है यहाँ पे। कल उसने उल्टा, सबसे ज़्यादा एक आश्चर्य की बात है कि भूत बंगला ने कल 1.35 करोड़ का बिज़नेस किया, जो बहुत अच्छा बिज़नेस है। ट्विटर का फिगर इसका 1.5 करोड़ है। इनफैक्ट आज 99 रुपीज़ के अगर टिकट होते हैं तो शायद ये फिल्म 2 करोड़ प्लस भी कर सकती है, 1.25 करोड़ कहीं नहीं गया। तो आज का भी इसका कलेक्शन आप मान के चलिए, यानी कि ऑलमोस्ट अब देखो ये फिल्म अपने एंडिंग पे है भूत बंगला, जो कि क्या वो अगले वीक में तो फिल्में आ रही बहुत सी, तो अब इसके पास भी एक एक दो दो शोज़ रहेंगे, जो अभी 4 होंगे, 3 होंगे, वो भी कम हो जाएंगे। पर ये फिल्म फिर भी जो लोग बोल रहे थे कि भाई 180 पे फिनिश है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं अभी भी ये बोलने को तैयार हूँ, ये 190 फिनिश लगता है मुझे, 185 प्लस नेट में फिनिश लगता है। तो जो भूल भुलैया 2 है उसका रिकॉर्ड ही गारंटी के साथ तोड़ रही है। अगर मैं समरी की बात करूँ सारे फिल्मों को लेके, तो दादी की शादी डिज़ास्टर है। कृष्णा अवतारम पता नहीं अगले वीक में कैसी चलती है, ये वीक में, और इसके पास अब शोज़ बचे नहीं हैं, तो उसका भी वर्डिक मुश्किल है आना, एवरेज होना भी मुश्किल है, मे भी वो फ्लॉप ही होगी। और भाई आप किस तरीके से कंट्रोवर्शियल कुछ चीज़ें करते हो तो भाई फ्लॉप होना बनता भी है। तीसरी बात ये कि क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि VFX वाइज रेटिंग देना और फिलोसॉफिकल लॉजिक के साथ जाने में बहुत फ़र्क होता है, उस फिल्म को लेके बोल रहा हूँ। बाय द वे राजा शिवाजी मूवी वो हिट, सुपर हिट है, कोई इशू नहीं है उस फिल्म को लेके। वो फिल्म एक सक्सेस अब हो चुकी है, और भूत बंगला मतलब वो तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। यानी कि इस साल सिर्फ बॉलीवुड की बात करूँ तो अभी तक तो 30-35 फिल्में रिलीज़ हुई है, छोटे मोटे फिल्मों के अगर क्या ऐड करूँ मैं, जैसे तू या मैं डिज़ास्टर, आमिर खान के बेटे की एक दिन डिज़ास्टर, 21 करके एक प्रोपोगंडा मूवी आई थी मैडॉक फिल्म्स की, वो भी डिज़ास्टर गई थी। तो हैप्पी पटेल डिज़ास्टर, राहु केतु डिज़ास्टर, मतलब अगर छोटी छोटी फिल्मों को भी काउंट कर लूँ तो 30-35 क्या, मैं तो बोलूँगा 40 एक मूवीज़ अभी तक आई है बॉलीवुड की। सिर्फ मर्दानी 3 फोर्सफुली एवरेज मिलवाया उसको, मैडॉक ने दिलवाया। धुरंधर 2 ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर हुई है, बॉर्डर 2 सुपर हिट हुई है, भूत बंगला सुपर हिट हुई है। चुनिंदा मूवी, मतलब अब जैसे राजा शिवाजी हिट या सुपर हिट होके जाएगी, द केरला स्टोरी एक हिट मानी गई है क्योंकि छोटा बजट था उसका, और बजट से दुगना कमाया उसने, सुपर हिट हो गई वो। तो बस 6-7 ही मूवीज़ का, मतलब शायद मैं इक्का दुक्का मूवीज़ अगर भूल रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन बस इतने मूवीज़ में सिर्फ इतनी ही फिल्में सक्सेसफुल इस साल है। एक दो फिल्मों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर कोई भूल गया हो तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। बाकी सारी की सारी मूवीज़ को डिज़ास्टर वर्डिक्ट आया है, तो किस बात का घंटे का कमबैक होगा बॉलीवुड का, कुछ नहीं होगा भाई साहब। अब देखो ना, 21 फ्लॉप, 1-2 चाचा फ्लॉप, राजा साहब डिज़ास्टर, राहु केतु फ्लॉप, हैप्पी पटेल फ्लॉप, धुरंधर ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर, भाभी जी घर पर है फ्लॉप, वध 2 फ्लॉप, तू या मैं फ्लॉप, ओके, शतक फ्लॉप, 2 दीवाने शहर में फ्लॉप, ओके, मर्दानी 3 एवरेज, वो तो फोर्सफुली था, बॉर्डर 2 हिट, धुरंधर री रिलीज ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर 80 फ्लॉप, ओ रोमियो फ्लॉप, द केरला स्टोरी हिट, ये तो बोला था केरला स्टोरी। बाकी देख लो, सब के नाम लिया, डकेट फ्लॉप, धुरंधर ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर, धुरंधर 2 हिंदी ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर, गनीवेट्स क्या है वो फ्लॉप, एक दिन डिज़ास्टर, धुरंधर 2 ऑल लैंग्वेज ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर ही बोला ना सब जगह पे। राजा शिवाजी कम से कम हिट लेके जा रही है, भूत बंगला हिट ऑलरेडी ले चुकी है, दादी की शादी डिज़ास्टर, कृष्णा अवतारम माइट बी अ फ्लॉप, एंड दादी की शादी डिज़ास्टर। ओके, तो भाई इससे आपको पता चलता है कि मैंने ऑलमोस्ट चुनिंदा, इनफैक्ट मैं इसमें कुछ मूवीज़ के नाम ऐड भी नहीं है, जैसे और छोटी मूवीज़ जो डिज़ास्टर हुई। एक आई थी देखो, वो एक थिएटर को लेके मूवी थी, वो जावेद जाफरी की, वो महा डिज़ास्टर गई। और भी 4-5 मूवीज़ है जो इतनी बड़ी डिज़ास्टर है। एक अरबाज खान की मूवी आई थी, डिज़ास्टर है। एक श्रेयस तलपति की मूवी आई थी, महा डिज़ास्टर।
अपने पास सबके अपडेट है भाई। इससे भी ज़्यादा लिस्ट है एक्चुअली। ये तो भाई एक बॉक्स ऑफिस ने इन लोगों के दिए। कुछ ऐसी फिल्में जिनका अनाउंसमेंट तक नहीं हुआ, इतनी बड़ी बड़ी डिज़ास्टर गई है। जैसे वो अभी बाइकर वाली फिल्म आई है पिछले वीक में, वो एक, इसका नाम इस फिल्म के लिस्ट में नहीं है। बहुत सी फिल्में हैं भाई जो डिज़ास्टर गई है। कुछ वो एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म आई है जो झूठ मूठ का 1.5 करोड़ का बजट बताया जा रहा था, बुरी तरीके एक्सपोज हो गई बाद में कि बजट फ्रॉड दिखाया गया है, वो भी फ्लॉप हो गई। अब यही है भाई, क्या कर सकते हैं।